नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानी में आज की कहानी है असली माँ कौन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हम सभी ने अकबर और बीरबल से जुड़ी कई किस्से कहानियाँ सुनी है। अकबर और बीरबल राजा मंत्री होने के साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि से अकबर की जटिल से जटिल समस्याओं को चुटकी में हल कर देते थे। आज हम आपको अकबर बीरबल के किस्से में बताएंगे कि ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक माँ को उनके छोटे बच्चे से मिलवा दिया था। इस काम के लिए सभी ने बीरबल की खूब सराहना की और राजा अकबर ने एक बार फिर से बीरबल की समझदारी के कायल हो गए। दोस्तों, एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मुकदमा आया जिसे सुलझाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और इस समस्या ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अकबर दरबार में दो महिला रोती हुई पहुंची। दोनों महिलाओं के साथ एक 2 साल का छोटा सा बच्चा था। दरबार में दोनों महिला रोते हुए दावा कर रही थी कि वे बच्चा उनका है। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों महिलाएं गांव के बाहर रहती थी, जिस कारण गांव वालों में कोई उन्हें नहीं जानता था। ऐसे में यह बताना मुश्किल था कि आखिर इन नन्हे बच्चे की असली माँ कौन है। अकबर भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी माँ झूठ बोल रही है और कौन सच्ची है। वही बच्चा भी बहुत छोटा था और वह कुछ बोल नहीं सकता था। ऐसे में अकबर के लिए न्याय करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस बारे में अकबर ने दरबार में मौजूद सेनापति और दरबारी का भी राय ली, लेकिन कोई भी इस परेशानी का हल नहीं ढूंढ सका। इस बीच बीरबल भी दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देख अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भरोसा हो गया कि अब बीरबल इस समस्या का हल जरूर कर लेगा। अकबर ने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा कि अब तुम इस समस्या का समाधान करो। कुछ समय सोचने के बाद बीरबल ने जल्लाद बुलाने को कहा। दरबार में जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद को भी बीरबल ने बच्चे के पास बिठा दिया और कहा कि एक काम करो, तुम इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक का टुकड़ा दोनों माओं को दे दो। वहीं अगर ये बात जिस महिला को मंजूर नहीं होगी, जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देंगे। यह बात सुनते ही एक महिला तुरंत बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई। उसने कहा कि मुझे ये आदेश मंजूर है, मैं बच्चे का एक टुकड़ा लेकर चली जाऊंगी। लेकिन दूसरी महिला ने बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो। भले ही आप बच्चा दूसरी महिला को दे दीजिए। महिला से यह बात सुनते ही राजा समेत दरबार में मौजूद सभी लोग समझ गए कि जो महिला बच्चे के काटने के कारण रो रही है वह निर्दोष है और जो बच्चे को काटने की बात राजी हो गई है वह दोषी है। इसके बाद बीरबल ने तुरंत उस दोषी महिला को कैद करने को कहा। महिला ने भी अपनी गलती मान ली, वह झूठ बोल रही थी। इसके बाद अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चे की असली माँ कौन है, बीरबल ने कहा, जापनाह, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर ले लेती है, लेकिन वह बच्चे पर कभी भी आंच नहीं आने देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जो असली माँ थी वह खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार हो गई। भले ही उसका बच्चा दूसरी महिला के पास चला जाए, लेकिन उसे बच्चे पर आंच नहीं आने दिया। इस तरह से बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि और समझदारी के कायल हो गए। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।